नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने प्रदेश के करीब 200 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील गामा ने डेंगू से बचाव के लिए शहर के हर क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम साफ बने रहने की उम्मीद। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस रोजगार मेला कार्यक्रम के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मियों की भर्ती की। नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इस दशक में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र द्वारा वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने की संभावना है, जिससे युवाओं के लिए 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं देहरादून के सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी कैंप सभागार में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने प्रदेश के लगभग 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने नई नियुक्तियां प्राप्त करने वालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभाजन की विभीषिका का दर्द सहने वाले सेनानियों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभाजन के समय जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के दर्द की टीस आज भी है, जो इसे झेलने वाले लोगों की आंखों को नम कर देती है। उन्होंने युवाओं से देश की आजादी के लिए किए गए संघर्षों के बारे में जानकारी रखने का आह्वान किया। श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के सनातन स्वरूप को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून लागू किया गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया। समारोह में 1350 छात्रों को उपाधि और 23 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 399 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें से 350 मरीज ठीक हो चुके हैं, शेष 48 का इलाज चल रहा है। नगर निगम मेयर सुनील गामा ने शहर के हर क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही सफाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निगम के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है और हर वार्ड में छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए शहर में लगातार फॉगिंग भी की जा रही है। प्रदेश में आज से बारिश में राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में मौसम साफ बना रहेगा। विभाग ने इस अवधि के दौरान छुट-पुट बारिश होने की संभावना भी जताई है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बना है। मौसम साफ बने होने के चलते प्रदेश में भूस्खलन से बाधित सड़क मार्गों को युद्ध स्तर पर खोलने के प्रयास जारी हैं। इन सभी मार्गों के जल्द खुलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। कल नई दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और समाज पर इसके विघटनकारी प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने स्किलिंग और रीस्किलिंग के संबंध में नैतिक विचारों पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को मिलकर सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि एथिकल AI के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व्यापार समुदायों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का भी आह्वान किया। उन्होंने एक वैश्विक ढांचा बनाने का सुझाव दिया जहां सभी हितधारकों के मुद्दों का समाधान किया जा सके। श्री मोदी ने वैश्विक कारोबार से उपभोक्ता के हित के बारे में बात करने के लिए एक दिन तय करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि साल में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता देखभाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास मजबूत करने में मदद मिलेगी। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में नगर पालिका क्षेत्र में टिहरी बांध की झील का जलस्तर बढ़ने से तटवर्तीय क्षेत्र में भूधसाव शुरू हो गया है। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के वाल्मीकि मोहल्ले के सामने अत्यधिक भूधसाव से राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 150 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। सुरक्षा की दृष्टि से सड़क सुरक्षा संगठन और पुलिस प्रशासन ने इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चमोली जिले के सीमांत गांव ग्राम पंचायत सूकी फलगांव की महिलाओं ने अपर रिमखिम बॉर्डर पहुंचकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बहनों ने हिमवीरों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला ने बताया कि हर साल महिलाएं देश की रक्षा के लिए हिमवीरों को राखी बांधती हैं। पौड़ी जिले में स्थित एकेश्वर ब्लॉक के कमेड़ी गांव में महिला समूहों ने गाय के गोबर से बनी राखियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कार्यालय को भेजी हैं। इसके बदले में मुख्यमंत्री ने महिला समूह को नगद राशि बेचकर सम्मानित किया। समूह की अध्यक्ष अंजना नेगी ने बताया कि वे गाय के गोबर से राखियां तैयार कर सतपुली पिकअप सेंटर को भेज देती हैं और पिकअप सेंटर से राखियां बाजारों तक पहुंचाई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने प्रदेश के करीब 200 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील गामा ने डेंगू से बचाव के लिए शहर के हर क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम साफ बने रहने की उम्मीद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।